हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त सी ललित शाह और स्वागत करता हूं आपको आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मार्केट आज और कल में। दोस्तों, पहले जो मेरा कमिटमेंट था आपसे, पोर्टफोलियो कौन मेरे साथ बनाना चाहता है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मेरी अनाउंसमेंट से पहले ही कुछ लोग मेरे साथ जुड़े थे और उनका सर हम कंटिन्यू करेंगे, आप क्यों नए लोगों को जोड़ रहे हैं। तो थोड़ा पोस्टपोन हुआ, फिर मैंने थोड़ी टीम नई तैयार की और उसके बाद कंटिन्यूस बेसिस पर लोग जुड़ते जा रहे थे नए नए। जिससे पहले मैं अनाउंस करूं तो मैं आपको क्लियर बता देता हूं दोस्तों, जो मेरे साथ पोर्टफोलियो बनाने में इंटरेस्टेड है, मेरे मिलने वालों ने यहाँ पे आगरा के अंदर ग्लोब कैपिटल मार्केट लिमिटेड की फ्रेंचाइजी, मास्टर फ्रेंचाइजी ली है। और जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी मेरे पास जो नए ग्रुप बैच बनाया है मैंने, उसके अंदर 15 की गुंजाइश थी और ऑलरेडी 10 लोग जुड़ चुके हैं और एक बंदे ने होल्ड के लिए मुझे बोला सर आप मेरे को होल्ड रखेंगे। तो आई थिंक 4 to 5 लोगों की गुंजाइश है। जो लोग मेरे साथ पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, ये 1 ईयर के लिए होगा, वो लोग हमारे पास अकाउंट खोलेंगे हमारे साथ। और क्या आगे का सिस्टम रहेगा, कितना मिनिमम अमाउंट रहेगा, कितना मैक्सिमम अमाउंट रहेगा, ये सब अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए, मैं आपको एक टेंटेटिव बता देता हूँ। अमाउंट विल बी बिटवीन मिनिमम 10 to 25 लाख के बीच में रहेगा। 1 ईयर का पोर्टफोलियो होगा, हमारे पास अकाउंट्स होने चाहिए। और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो नीचे अपना नंबर पिन कीजिए। इसके साथ 2 चीज़ें हैं, मैं उन्हीं को सिर्फ 4-5 लोगों को जोड़ूंगा जो या तो मुझे पर्सनली जानते हैं या अंशुल गोयल जी ने उनको हमारे टेलीग्राम या यूट्यूब पे इंट्रोड्यूस किया, उनको वो पर्सनली जानते हैं। हम दोनों में से किसी को अगर पर्सनली जानते होंगे तो मैं उनको इंट्रोड्यूस करूंगा। अदरवाइज, क्योंकि आप मुझे अगर पर्सनली नहीं जानते तो मैं चाहूँगा भी आप हमारे वीडियोस को देखें, उसी से बेनिफिट लें। और पोर्टफोलियो के लिए अभी ना जुड़े, आप पोर्टफोलियो के लिए तभी जुड़े जब एक सर्टेन टाइम आ जाए कि मुझे लगे कि आप लोग मेरे को इतना जान गए हैं कि एटलीस्ट आप मेरे साथ एक लॉन्ग टर्म पारी खेल सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, जो पर्सनली जानते हैं, यस वो मुझे जानते हैं, मुझे पता है, उनकी तो मेरे पास लाइन लगी हुई है। पर फिर भी क्योंकि मेरा कमिटमेंट था आप सबको देने का एक बार, तो मैंने ये आपको दे दिया है। जो भी इंटरेस्टेड हैं, और मैं क्लियर बता दूं, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे होगा। जिन पहले 4 से 5 लोगों की गुंजाइश है, जिन्होंने ओके करके अकाउंट खोल के उसमें अमाउंट डाल दिया अपना, उनको मैं लूँगा। उसके बाद उसके बाद आप लोग जिनको अकाउंट्स खोल के नॉर्मल ट्रेडिंग करनी हो, अपने किसी ब्रोकर के पास तंग हैं वो लोग, जो डिस्काउंटेड ब्रोकर हैं, जिनके पास काफ़ी लोग परेशान हैं, वो यहाँ पे आप अपना नंबर दे सकते हैं कि आपको सिर्फ अकाउंट खोलना है। तो यस, आपको रेफरेंस देके मैं अकाउंट भी खुलवा दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर पोर्टफोलियो के लिए सिर्फ 4 से 5 लोग, जल्दी कीजिएगा दोस्तों। आई डोंट नो, वीडियो बनाते वक्त शायद मेरे दोस्त लोग और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्त और जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी देख रहे होंगे, तो वो मुझे पता है उससे पहले ही उनका कॉल आ जाएगा मेरे पास या मेरे मैनेजर के पास। तो मैं चाहूँगा, मेरा कमिटमेंट था, इसलिए सिर्फ मैंने आपसे बोला, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। जो 4-5 लोग आना चाहते हैं अपना नंबर दे दें, हम उनको कॉल बैक करके बता देंगे। पर शर्तें 2 वही हैं, वो मुझे पर्सनली जानते हो या अंशुल जी को पर्सनली जानते हो, तभी आपको लेंगे। ओके दोस्तों, चलिए कल की फटाफट से एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मार्केट अभी एक पॉजिटिव ट्रेंड में, डाउ जोन्स में ठीक है, थोड़ा बहुत सेल ऑफ आया है। पर जो मैंने आपको गन थ्योरी बताई थी उसके अकॉर्डिंगली 9 मंथ्स पूरे होते हैं 30 सितंबर को। तो मैंने आपसे कहा था 15 दिन पहले और 15 दिन बाद में, नहीं 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में एक हम लोग करेक्शन देखेंगे, जो कि 5 से 7% के बीच में हो सकता है। ज़रूरी नहीं एग्जैक्ट हो सकता है 2-3% का, हो सकता है 5-7-8% का हो जाए, 10% का हो जाए, मुझे भी नहीं पता दोस्तों। मार्केट है, जैसा रिएक्ट करेगी हम वैसा चलेंगे। पर फिलहाल जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है लास्ट वर्किंग डे को, थर्सडे को, वो काफ़ी अच्छे लेवल्स पे दी है। तो अभी हम लोग सिर्फ पॉजिटिव साइड ही सोचेंगे जब तक कि निफ्टी हमारी नेगेटिव साइड में नहीं जाती है। अकॉर्डिंगली हम सिर्फ पॉजिटिव ट्रेड्स, पॉजिटिव स्टॉक्स ही उठाएंगे। स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों ऐसे में, कि कहीं आप किसी गलत ट्रेड में ना फंस जाएं। चलिए निफ्टी की बात करते हैं सबसे पहले। सॉरी। अब देखिए दोस्तों, आपको स्मार्ट ट्रेडर बनना पड़ेगा इन लेवल्स पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर निफ्टी ने 17,302 का लो बनाया है, राइट, और 17,380 का मान लेते हैं हाई बनाया है, तो मैं आपको एक क्लियर कट एक रेंज बता सकता हूँ इंट्राडे की, कल की, कि 300 से लेके 380 के बीच में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। सिंपल सा रीज़न है, ये नो ट्रेड जोन होना चाहिए आपके लिए, राइट। 300 से लेके 380 का, यस एग्जैक्टली 302 के आसपास आता है, 305, आप एक 5-10 का एसएल मार्क के पॉइंट्स का आप ले सकते हैं लोअर रेंज पे। इसी तरह एग्जैक्टली 380 के आसपास जाता है, 5-10 पॉइंट्स का एक एसएल मार्क के बेच सकते हैं, दैट इज योर रिस्क। पर मैं बोलूँगा इन 2 लेवल्स के बीच में मैं ट्रेड एटलीस्ट नहीं करने वाला हूँ। मैं कब करने वाला हूँ, या तो निफ्टी 17,380 को क्रॉस करे या निफ्टी 17,300 के नीचे आए। तो इन दोनों में से कोई भी सूरत होगी, तब आप एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों, अगर निफ्टी ने 17,380 को क्रॉस किया तो आपके जो टारगेट्स होंगे दोस्तों उसके अंदर वो क्लियर कट आपको दिख रहे हैं, 17,410, 17,410। आप चाहें तो लिख भी लीजिए। कई लोग कहते हैं सर हम लिख लें, तो आपको पूरी छूट है, आप लिख सकते हैं। अगर निफ्टी 17,380 के ऊपर जाती है तो आपके जो टारगेट होने चाहिए 17,410, 17,435,
देन 17460 एंड द फाइनल टारगेट शुड बी 17510। इसके ऊपर मैं अभी प्ले नहीं करूंगा क्योंकि 17500 पे अभी काफ़ी अच्छा रेसिस्टेंस है। बहुत ट्रेंडिंग होगा तो हम उस वक्त डिसीजन लेंगे, अदरवाइज 130 पॉइंट्स बहुत है राइड करने के लिए। वो भी मैं आपको बोलूँगा पहले छोटे छोटे 25 पॉइंट्स के चंक में राइड कीजिएगा क्योंकि इतने हाई लेवल पे हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगर निफ्टी 17300 को तोड़ के नीचे आती है तो हमारा जो सपोर्ट लेवल है, पहला सपोर्ट लेवल 17260 से 270 के बीच में है, दूसरा सपोर्ट हमारा 17210 पे है। राइट, ये जो आपने देखा ये पहला सपोर्ट है 260 से 270 के बीच में, दूसरा हमारा 17210 पे है और 17210 को अगर ब्रेक करती है उसके बाद दोस्तों हमारा जो सपोर्ट है वो 17170 पे है। देन एवरी 50 पॉइंट पे हमारा सपोर्ट है 17120 पे है, फिर हमारा सपोर्ट 17060 से लेके 55 के बीच में एंड फाइनल सपोर्ट है दैट अराउंड 17020। वैसे मेरा मानना है जब तक 17200 के ऊपर है हमें निफ्टी में कोई घबराने की जरूरत नहीं, 200 के नीचे ही एक अच्छी शॉर्ट फॉल आप देखेंगे। जब तक 200 को होल्ड करें निफ्टी, आप थोड़ा सा बाय साइड में ही फोकस करें। ये निफ्टी की बात है दोस्तों। इसी प्रकार अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी ने वेडनेसडे को काफ़ी पॉजिटिव चाल दी और थर्सडे को फिर से वो वहीं रुक गई थी क्योंकि मेरे पास कुछ ऑलरेडी काफ़ी कमिटमेंट्स थे तो मैंने आपको वीडियो ना बना के आपको लेवल्स दे दिए थे जो परफेक्ट लेवल्स के अंदर बैंक निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग दी थी। आई होप आप सबने ऑप्शन सेल करके प्रॉफिट्स बनाए होंगे। दोस्तों बैंक निफ्टी जब तक 550 को होल्ड कर रही है आपको सेलिंग की तरफ नहीं जाना है। राइट, इसमें भी आपको निफ्टी की तरह एक स्मार्ट ट्रेडर बनना है। 36550 से 36850 के जो बीच की रेंज है दैट शुड बी नो ट्रेड जोन। यस, स्मार्ट बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, अगर ये कहीं 5 बिल्कुल लो के नज़दीक आती है आप 40 पॉइंट्स का एसएल मार के बाय करिए, या बिल्कुल हाई के नज़दीक आती है तो आप 30-40 पॉइंट्स का एसएल मार के बेच सकते हैं। मैं नहीं बोल सकता आपको आप कर सकते हैं, पर मेरा मानना है मैं एज अ ट्रेडर अगर मेरे को ट्रेडिंग करनी होगी तो आइदर ये जो थर्सडे का लो है उसको ब्रेक करें तब हम सेल करेंगे, या थर्सडे के हाई को पार करें तभी मैं इसमें बाय करूंगा। इन बिटवीन की जो 300 पॉइंट्स की रेंज है 550 से 850 की, दैट विल बी नो ट्रेड जोन। जरूरी नहीं है दोस्तों हमें ट्रेड लेना ही लेना है, कोई मजबूरी नहीं है, कोई ऐसा किसी ने नहीं कहा है। आप तभी ट्रेड लें जब ट्रेड आपके फेवर में हो, आप मार्केट को देने के लिए नहीं आए हैं। जो लोग बीच में लेते हैं उन्हीं लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं दोस्तों। अगर आप प्रॉपर जगह पे ट्रेड लेंगे तो हो सकता है आपको अच्छा मुनाफा मिले, ये मेरा मानना है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। तो इसके अंदर भी आप दोनों साइड के ट्रेड नोट कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी ने 36860 के ऊपर जाना शुरू किया दोस्तों तो जिसका क्लियर टारगेट जो पहला टारगेट होगा दैट विल बी अराउंड 36960 जो ये लेवल है। उसके बाद 36960 के बाद जो आपका नेक्स्ट लेवल है 37130, यस आप नोट कर सकते हैं। 37130 के बाद जो नेक्स्ट लेवल है दैट विल बी 37254 और 37254 के बाद जो फाइनल मैं कल के लिए टारगेट रखूंगा दैट विल बी 37400। अगर बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग होगी तो यहाँ से लगभग 700 से मैं अगले 700 पॉइंट यानी 37400 तक का मैं बैंक निफ्टी में लेवल देख रहा हूँ। फर्दर कोई ट्रेंडिंग होगी तो हम इंटरडे में अपडेट कर सकते हैं या हम अपने इंटरडे चार्ट्स को लगा लेंगे और अकॉर्डिंगली हम ट्रेड कर सकते हैं। और अगर 36560 को ब्रेक कर देती है दोस्तों तो क्लियर कट इसका जो टारगेट होगा 36400, 36200 और 36000 का सपोर्ट है। इसके नीचे मैं अभी प्ले नहीं करूंगा, उसके नीचे नो ट्रेड जोन होगा मेरे लिए इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट दोस्तों, तो ये थे कुछ निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल। और बैंक के अंदर मुझे एक बैंक जो थर्सडे को अच्छा लग रहा था, जो जिसने अच्छा क्लोजिंग दिया, वो है एक्सिस बैंक। तो आप देखेंगे 15 मिनट्स की कैंडल लास्ट 45 मिनट्स में अच्छी बाइंग आई है इसमें और लगभग अपने हाई के आसपास ही बंद हुआ है। तो एक्सिस बैंक में जो इसका लो है 784, आप इसमें और 3-4 पॉइंट नीचे आके 780 का एसएल रख सकते हैं। ये वाला लेवल जो है लगभग यहाँ पे 780 के एसएल से अगर आपको नीचे मिलता है एक्सिस बैंक कहीं ना कहीं तो 84, 85, 83 कहीं भी मिलता है तो 780 के एसएल से आप बाय कर सकते हैं। और इसका जो टारगेट होना चाहिए 797.5, देन 800 और फाइनल टारगेट 806 का होना चाहिए दोस्तों। ये एक्सिस बैंक मुझे बैंक्स में अच्छी लगती है। अब कुछ शेयर्स की बात कर लेता हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी भारतीय एयरटेल बाइंग में दिया है, स्विंग ट्रेडर्स को भी दिया है और ऑलरेडी अपने हायर हाइज बनाता जा रहा है दोस्तों और अब एक नए ट्रेड जोन में चला गया भारतीय एयरटेल। क्लियर कट मैं आपको इसके 2-3 सपोर्ट लेवल बता देता हूँ, 673 एंड 665 एंड 654, ये 3 इसके सपोर्ट लेवल्स हैं। इसके कहीं भी नज़दीक मिले आप थोड़ा थोड़ा माल अपना ऐड कीजिए। एंड फाइनल सपोर्ट 648 का है, 648, 654, 665 एंड 673, ये तीनों सपोर्ट लेवल्स हैं, तीनों चारों। इनके नज़दीक आपको भारतीय एयरटेल मिलता है तो आपको सिर्फ वहाँ पे बाय का सोचना है, सेलिंग का नहीं सोचना है। और 640 शुड बी योर फाइनल एसएल। 640 के नीचे जाता है तो आप एग्जिट मारेंगे भारतीय एयरटेल से लॉन्ग से और अपनी लॉन्ग पोजीशन को आप अनवाइंड कर देंगे। जब तक 640 के ऊपर होल्ड कर रहा है भारतीय एयरटेल आप स्विंग ट्रेड में और
इंटरडे दोनों में आप बाय करके चलेंगे। और मैंने आपको क्लियर बता दिया सपोर्ट लेवल्स, इसके पहला सपोर्ट है 673 के आसपास का, सेकंड सपोर्ट 665 के आसपास का, थर्ड सपोर्ट 654 के आसपास एंड फाइनल सपोर्ट है 648 के आसपास का एंड 640 आपका फाइनल एसएल होना चाहिए। जो लोग स्विंग ट्रेड में हैं, लंबा खेल रहे हैं, इंटरडे के लिए मैं ये एसएल नहीं बोलूँगा, इंटरडे के लिए तो आपका 667 ही हो जाता है, तो आप इसको एग्जिट मार देंगे लो के नीचे और जब फिर से 670 को पार करें तब आप इंटरडे में फिर बाय कर सकते हैं। ये भारतीय एयरटेल मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऑलरेडी हमारी बाइंग जोन में है, ऑलरेडी हमारे पोर्टफोलियो में, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। भारतीय एयरटेल के बाद बात करते हैं दोस्तों मेटल्स की। आपको लगातार टाटा स्टील का मैंने लेवल्स दिया था कि एक रेंज में फंसा हुआ है 13,700 से 1440 और 1440 से 1460, 1440 से 1460 के बीच में आता है तो बहुत ट्रेंडिंग बन जाता है। पर दोस्तों बार बार 1458, 1459, 1455, 56 से लौट आता है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है 1460 का। जब तक ये 1460 को ब्रेक नहीं करता है, राइट, तब तक आप इसमें फ्रेश पोजीशन यहाँ पे नहीं बनाएं। जो लोग स्मार्ट ट्रेडर्स हैं वो ये कर सकते हैं कि सपोज 455 से ही आपको लौटता हुआ दिखता है तो आप 57 रुपीज़ का एसएल मार के बेच सकते हैं और 1440 का आप जो है सपोर्ट पे अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 1440 को ब्रेक करता है तो इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 1420 आ जाता है, वहाँ पे आप अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 1420 को ब्रेक करता है तो एवरी 20 पॉइंट्स पे इसका जो है अपना सपोर्ट लेवल है टाटा स्टील का। हालांकि अब मैं आपको क्लियर बताऊँ, जिस हिसाब से लास्ट में चला है और जिस हिसाब से इसने अपना जो क्लोजिंग दी है, ऐसा लगता है काफ़ी ट्रेंडिंग होने वाला है। पर दोस्तों हमें जल्दबाजी में नहीं फंसना है। अच्छा दिखता है पर हम वो गलती नहीं करेंगे जो मेरे भाई बार बार मेरे फ्रेंड जो हैं, कोई 1454 पे लेके फंस रहा है, कोई 1458 पे लेके फंस रहा है और बाद में उसको महीना इंतजार करना पड़ता है। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ 1460 एक लेवल ऐसा है 58 से 60 का बीच का, अगर उसको पार करके 10 मिनट की ग्रीन कैंडल बनाती है आपको फर्दर फ्रेश पोजीशंस बिल्कुल बना लेनी चाहिए। पर जब तक 458 से 60 को नहीं ब्रेक करता है आप फ्रेश पोजीशंस ना बनाएं। मैं ये नहीं कह रहा जिनकी पुरानी पोजीशन है वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लें, नहीं, अभी इसमें बहुत पोटेंशियल है टाटा स्टील में। मैं 2000 तक और 2500 तक जाते हुए ईजिली देख रहा हूँ। स्विंग ट्रेडर्स के लिए एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, इन्वेस्टर्स के लिए एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स, पर जो इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों उनको सिर्फ फ्रेश पोजीशन बनानी चाहिए। 458 से 60 के ऊपर जब ये 10 मिनट की ग्रीन कैंडल बना ले तो आपको बहुत ही अच्छा ट्रेंडिंग टारगेट देगा जो कि अपना 52 वीक हाई तक भी जा सकता है। उसके ऊपर अगर ये जाएगा तो आपको क्लियर कट टारगेट जो आपको मिलेंगे 1466 के छोटे छोटे टारगेट मिलते जाएंगे। उसके बाद 1478, 78 के बाद 1489, 1489 के बाद 1504 और 1504 को पार करेगा तो who knows 1534, 52 वीक हाई तक भी जा सकता है। तो आप अकॉर्डिंगली हमारा इंटरडे चार्ट लगा देंगे, जैसे ही ये 1460 पार हो आप इसमें इमीडिएट 10 मिनट्स की ग्रीन कैंडल अगर हो जाती है उसी का नीचे का स्टॉप लॉस मार के बाय कर सकते हैं। और दोस्तों इसी प्रकार अगर मेटल में तेजी होगी तो हमारा JSW स्टील दूसरे नंबर पे आता है। मुझे टाटा स्टील ज़्यादा ट्रेंडिंग लगता है पर क्योंकि JSW कम चला है तो इसमें भी हमारी निगाह रहेगी और मैंने आपको क्लियर कट एक लेवल दिया है बिलो 680 हम JSW से एग्जिट मारेंगे लॉन्ग से और जब तक 680 के ऊपर है आप इसमें सिर्फ बाइंग में बने रहेंगे। आई होप आपको मेरे लेवल्स याद होंगे क्योंकि उन्हीं लेवल पे अगर आप प्ले कर रहे होंगे तो आपको दोनों तरफ प्रॉफिट मिलता है। नीचे बाई कीजिए, ऊपर सेल कीजिए। हम लगातार JSW में यही करते आ रहे हैं। 680 पे लेते हैं, 695, 97 यहाँ बेच देते हैं, वापस 681, 82, 83 के आसपास लेते हैं, ऊपर बेच देते हैं। सेम टाटा स्टील में करते हैं, 1450s में बेच के 1420s में 1410, 1015 के आसपास ले लेते हैं। यही दोस्तों इनमें आपको करना है मेटल्स के अंदर, क्योंकि इसके अंदर एक रेंज बनी हुई है और छोटे छोटे स्टॉप लॉस रखिएगा, छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों हिंडाल्को तीसरा, अगर मेटल कोई ट्रेंडिंग रहेगा तो ये तीनों शेयर में आप अपनी पोजीशन बाय में ही बना के चलेंगे क्योंकि तीनों बहुत अच्छे लेवल पर बंद हुए हैं। अगर हिंडाल्को भी 465 के ऊपर जाता है तो आपको इसके अंदर भी 470 और 474 तक के लेवल्स इजीली मिल सकते हैं जो इसका 52 वीक हाई है। और अगर 52 वीक हाई तोड़ेगा दोस्तों तो नया जो लेवल होगा वो उसका कहीं ना कहीं 480, 85 के आसपास होना चाहिए। चलिए ये कुछ हमारे हो गए मेटल की बात। अब हमारे फेवरेट बजाज ट्विंस, इन्होंने भी दोस्तों लगातार इतने दिनों के सूखे के बाद एक थर्सडे को अच्छा अप ट्रेंड दिखाया बजाज फिनसर्व ने और अपने लगभग हाई के पास बंद हुआ है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों अगर ये 14,826 जो इसका हाई था उसको ब्रेक करता है तो ईजिली वहाँ से आपको 17,023 और 17,151 और 17,274 जो इसका लगभग हाई है 260 का, वो मान लीजिए यहाँ तक जा सकता है। क्लियर कट आपको बता दूं, इसका जो आपका सपोर्ट लेवल का जो एसएल है वो 16,500 का होना चाहिए। 16,500 के नीचे आप अपने लॉन्ग्स, क्योंकि देखिए दोस्तों वॉलेटाइल शेयर है, आपको एसएल लंबे रखने पड़ेंगे। और अगर आप छोटे छोटे एसएल लेते हैं, वैसे तो मैं कहूँगा इतना अच्छा शेयर आपको एसआईपी में बाय करना चाहिए। इंटरडे तो मैंने आपको बता दिया है क्योंकि मुझे ट्रेंडिंग लग रहा है। सेम गोज विद बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस बहुत दिनों के बाद थोड़ा सा अप ट्रेंड में ही बंद हुआ है और अपने हाइस के आसपास ही बंद हुआ है कहीं ना कहीं। दोस्तों अगर ये अपने हाई को तोड़ देता है 7460 को तो आपको इसके अंदर ईजिली जो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा वो 7514 का एंड उसके बाद आपको मिलेगा 7550 का।
देन 7564 और कहीं ना कहीं फिर ये 7616 और उसके बाद अपना 52 वीक हाई के आसपास जाता हुआ दिखेगा आपको फाइनल टारगेट। तो इन दोनों शेयर में आपकी कल निगाह होनी चाहिए। इसी के साथ मैं आपको 2 नए शेयर दे रहा हूँ जो अभी F&O में भी नए ऐड हुए हैं। एक है कोरोमंडल दोस्तों, इसमें हमने बहुत अच्छा काम किया था थर्सडे को, मैं बता दूं आपको, और कोरोमंडल मुझे अभी अच्छा लगता है। इसका जो सपोर्ट जोन है दोस्तों, इसका क्लियर कट आप सपोर्ट जोन नोट कर लीजिए 790 के आसपास। एक तो आपका 810 के आसपास है, सेकंड सपोर्ट इज 800, थर्ड 790। इन तीनों सपोर्ट पे आप सिर्फ बाई की सोचेंगे, सेलिंग की नहीं सोचेंगे। 790 के नीचे दोस्तों ये खराब हो जाएगा, जो आपका उस दिन का लो भी है। पर क्योंकि दोस्तों बहुत अच्छा शेयर है ये और फर्टिलाइजर से रिलेटेड भी है, लंबी रेस का घोड़ा है, आप इसमें अपनी पोजीशन लॉन्ग बना सकते हैं। हमने भी इसमें कुछ लॉन्ग पोजीशन बना के कुछ में प्रॉफिट बुक भी किया था। हमने इसको वेडनेसडे को बाय करके BTST किया था इसका, पर अभी मुझे ये अच्छा लगता है। वेट करेंगे दोस्तों, सपोर्ट्स पे बाय करने की कोशिश करेंगे, या 830 को पार करेगा अपने हाई को तो हम बाय करेंगे। इसी के साथ एक दोस्तों सिंजेन शेयर है, इसमें भी ये नया भी ऐड हुआ है आपके अंदर फ्यूचर्स के अंदर, पर इसके अंदर भी पोजीशन जो है आपको बाय में ही बनानी चाहिए दोस्तों। आप देख सकते हैं अपने ऑलमोस्ट हाई के आसपास बंद हुआ है। इसके अंदर जो इंटरडे ट्रेडर्स हैं 620 के आसपास इसका बहुत अच्छा सपोर्ट है, और एक 615 से 620 के बीच कहीं भी ये मिलता है आप इसको बाय कीजिए, या अपने हाई को तोड़ता है 633 को तो आप बाय कीजिए। ये दोनों जगह बाय की होंगी, और 615 को अगर ये ब्रेक करके नीचे जाता है तो आप इसमें से एग्जिट ले लेंगे पोजीशन। 610 का आप बेसिकली एसएल मार सकते हैं। 610 के नीचे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आप कोई इसमें पोजीशन नहीं बनाएंगे। ऐसे ही 790 के नीचे कोरोमंडल में पोजीशन नहीं बनाएंगे, जब तक 790 होल्ड कर रहा है आप स्विंग में भी इन दोनों शेयर को लेकर जा सकते हैं। ये थी दोस्तों कुछ शेयर्स की पोजीशन जो मैंने आपको दी है, जिसके अंदर आप इंटरडे भी प्ले कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड भी प्ले कर सकते हैं। मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाली है दोस्तों, और मैं देख रहा हूँ कि कभी भी एक छोटा सा रिवर्सल आ सकता है, उसके लिए तैयार रहना है। इसलिए बहुत बड़ी पोजीशन यहाँ पे नहीं बनाइएगा, यही आपको मेरा रिक्वेस्ट भी होगी। और छोटी छोटी पोजीशन बनाइए, छोटी क्वांटिटी में काम कीजिए, ताकि बहुत बड़ा कोई आपको दिक्कत ना आए। ओवरऑल 2 साल अगले दोस्तों मैं मार्केट को बहुत ज़्यादा बुलिश देख रहा हूँ। आपको मेरे बार बार वर्ड्स याद होंगे, शेयर्स के आप वो प्राइस देखेंगे जो आप सोच नहीं सकते हैं, और आपने ऑलरेडी देख लिया 17400 पे जो निफ्टी खड़ी है, किसी ने इमेजिन नहीं किया था इतनी जल्दी आ जाएगी। तो दोस्तों मैं निफ्टी में बुलिश हूँ, आगे के लिए शेयर्स में बुलिश हूँ। यस, ये शॉर्ट टर्म करेक्शन आएंगे, पर इन शॉर्ट टर्म के अंदर आपको सिर्फ तैयारी करनी है अपने पोर्टफोलियो वाले शेयर्स की जिनमें आपको बाइंग करनी है। तो जो लोग मेरे पोर्टफोलियो ग्रुप में नहीं भी जुड़ते हैं उनके लिए भी मैं एक वीडियो जैसा मैंने बोला था बनाऊंगा कि अगर मार्केट गिरती है तो कौन से 8 से 10 शेयर हैं जिनके अंदर आपको छोटी छोटी बाइंग करनी चाहिए। पर ये जो पोर्टफोलियो ग्रुप है दोस्तों, इसके अंदर जरूरी नहीं वो 8-10 शेयर बाइंग हो, ये बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी का ग्रुप है। इसके अंदर मैं कुछ हिंट्स दे देता हूँ। हम इसके अंदर 3 कैटेगरीज में काम करने वाले हैं। जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर अभी कुछ नए शेयर्स ऐड हुए हैं। जनरली क्या होता है, सेबी एक 5 लाख की लॉट बनाती है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर, तो जो नए शेयर्स होते हैं वो उस लॉट के बराबर होते हैं। कुछ पुराने शेयर्स होते हैं जो बहुत ट्रेंडिंग आ जाते हैं, जिनकी लॉट साइज बढ़ जाती है, तो सेबी उनकी लॉट घटा देती है और उसका लॉट 5 लाख के बराबर करती है। फॉर एग्जांपल रिलायंस का पहले लॉट साइज 505 क्वांटिटी का था, अभी 250 का है। तो इस तरह के शेयर्स हैं। थर्ड कैटेगरी में आते हैं जो बहुत ही शानदार शेयर हैं, बेशक वो थोड़े बढ़ चुके हैं पर उनके अंदर भी हम पोजीशन बनाते हैं। उसके अंदर आते हैं जैसे डीमार्ट जैसे शेयर, अल्ट्राटेक जैसे शेयर, बजाज फाइनेंस जैसे शेयर, इनकी बात करेंगे। तो ये 3 कैटेगरीज में हमने बांटा है। बहुत ज़बरदस्त काम करने वाले हैं। सिर्फ 4 या 5 सीटें खाली हैं दोस्तों। अपना नंबर पर्सनली दे दें, फटाफट से कांटेक्ट करेंगे क्योंकि नेक्स्ट वीक से हमारा ये काम तेज़ी से चलने वाला है। तो आप लोग को भी अगर जिसको जुड़ना है, जो पर्सनली जानते हो, प्लीज़ वही नंबर को शेयर करें मुझे, अंशुल जी को। अदरवाइज प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आपके साथ फिर हम नेक्स्ट पोर्टफोलियो में मिलेंगे जब बनाएंगे, तब तक आप मेरे साथ पुराने भी हो चुके होंगे, मुझे जान भी चुके होंगे। क्योंकि दोस्तों मैं नहीं चाहता कोई भी नया आदमी वो जुड़े जो मुझे पर्सनली नहीं जानता है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो दोस्तों हमेशा की तरह लाइक कीजिए, उत्साह बढ़ाइए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले जल्दी से, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो मेरी आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। मिलते हैं कल नए ट्रेडिंग सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, जय हिंद।